अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। बबलू साहब, मेरा सतेंद्र साहब, तमाम लोग आइए। दोस्तों, ये तमाम जिंदगी इस मुशायरे की एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो फहरिस्त बनाई है मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब ने बनाई है। मेरे और उनके बहुत पसंदीदा शायर, उनका ताल्लुक प्रतापगढ़ से है। उनका रिश्ता हिंदुस्तान की बड़ी बुनियादों से रहा है, बड़े बेबाक हैं और शायद बहुत वक्त के बाद इतनी जिंदा दिली से अपनी बात को कह सकता है। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ कि आंखों के सामने अंधेरा समा लिया, सूरज हमारे शहर का किसने चुरा लिया, माना झुलस गई तेरे हाथों की उंगलियां, आंधी की जद से मैंने दिया तो बचा लिया, दुनिया की एक तरफ तो कलम दूसरी तरफ मैंने बढ़ा के हाथ कलम को उठा लिया। आइए आजाद प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश करता हूं पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें मेरे मोहतरम आजाद प्रतापगढ़ी साहब। हाथ में कलम थामा है आजाद। शुरुआत करता हूं मेरे दोस्तों कि अल्लाह के महबूब पे अल्लाह की रहमत, अल्लाह के महबूब पे अल्लाह की रहमत, गर चाहते ठोकर में पड़ी होती है दौलत। इस वास्ते बांधे नबी ने पेट पर पत्थर, बिक जाए न रोटी पे कहीं है मेरी उम्मत। शेर सुनो मेरे दोस्त। बहुत हुआ है, बहुत हुआ, अब आग लगाना बंद करो। बहुत हुआ, आग लगाना बंद करो। बहुत हुआ, अब आग लगाना बंद करो, देख रहा है तुम्हें जमाना बंद करो। आसिम भाई, वो जानते हैं कि पार्क में नमाज पढ़ने से कुछ और होने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि ये सिर्फ इबादत करने आए हैं पार्क में नमाज पढ़ने के लिए। बस मकसद उनका था कि एक डर का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं वो। सुनेंगे मेरे दोस्तों कि बहुत हुआ, अब आग लगाना बंद करो, देख रहा है तुम्हें जमाना बंद करो। मुल्क बचेगा तभी सियासत मुमकिन है, मुल्क बचेगा तभी सियासत मुमकिन है, मुल्क बचेगा तभी सियासत मुमकिन है। डर का हिंदुस्तान दिखाना बंद करो, डर का एक बार सुनिए, इसी में काम चलाइए। डर का हिंदुस्तान दिखाना बंद करो। शेर सुनिएगा। खुद को माला माल करोगे अब कितना। भैया थोड़ा ज़्यादा सुन लीजिए ना, और कोई मसला नहीं है, एक बार में समझ लीजिएगा, अभी चलना लगेगा ना यूट्यूब पे ये कि खुद को माला माल करोगे अब कितना, और मुल्क कंगाल करोगे अब कितना। कब तक खुद को माला माल करोगे अब कितना, और मुल्क कंगाल करोगे अब कितना। कब तक तुम हकदार बताओगे हमको, कब तक तुम गद्दार बताओगे हमको। राम का इस्तेमाल करोगे अब कितना, राम का इस्तेमाल करोगे अब कितना। कुछ लोगों ने
दो कैरेक्टर थे देश की आज़ादी में, दो कैरेक्टर थे आसिम भाई, दोनों को पढ़ता हूँ। दो कैरेक्टर थे देश में कि कुछ लोगों ने अपना सब कुर्बान किया। आदिल भाई सुनिएगा। कुछ लोगों ने, मैं जानता हूँ शायरी नहीं है ये मैं पता है, इतना मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने अपना सब कुर्बान किया। शायरी वाले और लोग हैं, आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ लोगों ने अपना सब कुर्बान किया, अंग्रेजी सरकार को ठोकर मार दिया। शेरों ने हंसकर फंदे को चूमे हैं। और अगला मिसरा नजर भाई, अगर अगला मिसरा आधे लोगों को समझ में आ जाए तो हिंदुस्तान में आपकी हालत, आपके कौम की हालत सुधर जाएगी। सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपको कम से कम इतना पढ़ना होगा हिंदुस्तान में कि अगला मिसरा मेरा समझ में आ जाए। आखिरी मिसरा कि कुछ लोगों ने अपना सब कुर्बान किया, अंग्रेजी सरकार को ठोकर मार दिया। शेरों ने हंसकर फंदे को चूमा है, शेरों ने हंसकर फंदे को चूमा है। कुछ लोगों ने लिखकर माफी मांग लिया, कुछ लोगों ने लिखकर माफी, कुछ लोगों ने लिखकर माफी मांग लिया। शेरों ने हंसकर फंदे को चूमा है, शेरों ने हंसकर फंदे को चूमा है। कुछ लोगों ने लिखकर माफी मांग लिया, कुछ लोगों ने। और मेरे दोस्तों थोड़ा सुन लीजिए, ये एक आया 3 तलाक पर बिल पेश हो रहा था और मेरे जहन में एक 4 मिसरे आ रहे थे साहब कि कुछ बुढ़ापे, नजर में सुनिएगा, कुछ बुढ़ापे पे उसकी तरस खाइए, कुछ बुढ़ापे पे उसकी तरस खाइए। एक गुजारिश है गुस्से को पी जाइए और छोड़िए फिक्र मुस्लिम ख़वातीनों की। पहले अपने जशोदा को घर लाइए, पहले अपनी जशोदा को घर लाइए। मेरे दोस्तों मेरी आदत नज़्म पढ़ने की है। बात ये है कि वो हर वो काम करते हैं तो उन्हें खुद नहीं आती जो अच्छा पढ़ दे। मेरे दोस्तों मेरी आदत नज़्म पढ़ने, थोड़ा सा इसको तेज़ करो अगर कर पाओ तो थोड़ा सा माइक। आसिम भाई एक बिल आया, जब बिल पास हो रहा था अबुल कलाम वहाँ लोकसभा में, तो 4 घंटे 4.5-5 घंटे तक बहस हो रही थी नजर भाई। और उस वक्त ऐसा लग रहा था आसिम भाई हर आदमी कुरान की बड़ाई कर रहा था। जिन लोगों के ज़बान पर आग उगलते थे जो लोग हमारे नाम पर, उनके वो लोग कुरान की तारीफ कर रहे थे। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी, कुरान की लोग तारीफ कर रहे थे। लोग सूरे बकरा बता रहे थे, सूरे निशा किरत कर रहे थे भाई वो लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमको अब यही इतना बाकी था कि ईमान जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, मैं उनसे बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग खड़े हैं या उन्हें परेशानी हो रही है, बहुत मोहब्बत और अदब के साथ उन्हें बिठा दे, एक सही जगह मुहैया कराए। माशाल्लाह इस सब दीवाने अदब के, अब्बास आजमी साहब के, आप लोगों के मुशायरे। और उसमें दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि हमारे मुस्लिम बहनों के भाई मिल गए हैं नए नए। मैं पढ़ता हूँ मेरे दोस्त, एक छोटी सी नज़्म है कि संसद में कानून बनाना है, कानून बनाएंगे। संसद में कानून बनाना है, कानून बनाएंगे। भले मुखालिफ रहे ज़माना, उनको हक दिलवाएंगे। और जुल्म बहनों पर हो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दर्द देख कर बहनों का हम जीते जी मर जाएंगे। बहुत लोग यह सोच रहे हैं कैसे बोल रहे हैं ये,
कुछ कहते हैं सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं ये। कुछ लोगों का कहना है यह प्यार नहीं मक्कारी है, जेल भेजना है लोगों को सरकारी तैयारी है। सूरज मगरिब से निकलेगा यह कैसे हो सकता है, सूरज मगरिब से निकलेगा यह कैसे हो सकता है। सर्दी में पर्वत पिघलेगा यह कैसे हो सकता है, सर्दी में पर्वत पिघलेगा यह कैसे हो सकता है। शेर सुनिए मेरे दोस्तों, बहनों को भाइयों को थोड़ी सी जिम्मेदारी दे रहे हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी, नए नए भाई उनके समझ में कम आ रहा होगा, हम उनको थोड़ी सी जिम्मेदारी दे रहे हैं। जोर साहब सुनिएगा कि बहन कहा है तो बढ़कर बहनों का बेड़ा पार करो, जितनी बहनों ने दुख झेला है सबका उद्धार करो। चल करके अखलाक की बीबी को थोड़ा समझाओ तुम, बहन तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा यह सास दिलाओ तुम। अब नजीब ताली बजा दे तो सब मामला खराब हो जाता है यार। सुनिए कि चल करके अखलाक की बीबी को थोड़ा समझाओ तुम, बहन तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा यह सास दिलाओ तुम। अब नजीब की माँ पर भी बस थोड़ा सा वहसान करो, बेटे की तस्वीर लिए माँ घूम रही एक काम करो। उस पागल बूढ़ी माँ को भी उसका हक दिलवा देते, उस पागल बूढ़ी माँ को भी उसका हक दिलवा देते, उस पागल बूढ़ी माँ को भी उसका हक दिलवा देते। जिंदा अगर नहीं है बेटा मुर्दा ही लौटा देते, जिंदा अगर नहीं है बेटा मुर्दा ही लौटा देते, जिंदा अगर नहीं है बेटा मुर्दा ही लौटा देते। कि पहलू खान की बेवा भी तुमसे अपना हक मांग रही, अलवर में अपने घर बैठे बैठे रास्ता ताक रही। जिस हाफिज को रेल के डिब्बे में चाकू से मारा था, वह बच्चा अपनी बूढ़ी माँ की आंखों का तारा था। उस माँ को उम्मीद जगी है तुमने बहन बनाया है, सजा मिलेगी कातिल को तुमने यह एहसास दिलाया है। अफराजुल की बेवा को इंसाफ दिलाना बाकी है, अभी तो उस भूखे बच्चे को गले लगाना बाकी है। ज़किया भी तो बहन लगेगी दर दर ठोकर क्यों खाए, ज़किया भी तो बहन लगेगी दर दर ठोकर क्यों खाए। उसको भी इंसाफ दिला दो वो सुकून से सो जाए। अब तक अब भी जिंदा घूम रहा जिस कातिल ने, अब भी जिंदा घूम रहा है खेल रचा जिस कातिल ने, अब भी जिंदा घूम रहा है खेल रचा जिस कातिल ने। कोख फाड़ कर माँ बेटे को मार दिया जिस कातिल ने, जिन लोगों ने जुल्म सहा हो जिसने जान गंवाई हो, जिन लोगों ने जुल्म सहा हो जिसने जान गंवाई हो, उनकी बेवाओं के सर पर हाथ रखो तुम भाई हो, उनकी बेवाओं के सर पर हाथ रखो तुम भाई हो। बहन बनाया है तो आगे पढ़कर फर्ज निभाओ तुम, अपनी बहनों के कातिल को फांसी पर लटकाओ तुम। सन 47 से उन पर क्या बीती है सुन पाओगे, लाशों का अंबार है तुम गिनते गिनते थक जाओगे। अगर नहीं इंसाफ मिला तो समझूंगा मैं जुमला था, मेरी तेरी सियासत का हिस्सा था, मेरी कौम पर हमला था। यह तलाक का मसला कोई मसला नहीं बहाना है, यह तलाक का मसला कोई मसला नहीं बहाना है। असली मकसद तो मेरी कुटिया में आग लगाना है, असली मकसद तो